हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। आज के लेक्चर में बात करेंगे क्लास 9th के एक चैप्टर के बारे में जिसका नाम है टिश्यूज़। तो अब तक मैं आपसे ये अज्यूम कर सकती हूँ कि आपने सेल वाला चैप्टर पढ़ा है, तो वहाँ आपने पढ़ा होगा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। मतलब जितने भी जीव जंतु हैं वो एक बेसिक यूनिट से उनकी बॉडी बनी हुई है, जिस बेसिक यूनिट को हम बोल रहे हैं सेल। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने बात करनी है टिश्यू के बारे में, पर बात करेंगे बिल्कुल बेसिक से। लेट्स अज्यूम ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है अमीबा। अमीबा आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी ये एक सिंगल सेल से बना हुआ है। पर ये सिंगल सेल अमीबा की सारे बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करेगा, जैसे कि मूवमेंट को, फूड इनटेक को, गैशियस एक्सचेंज को और एक्सक्रिएशन को। मतलब मोटे मोटे तौर पर कहूँ तो मूवमेंट यानी लोकोमोशन, फिर फूड को डाइजेस्ट करना यानी डाइजेशन, और रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सभी एक ही सेल करेगा, है ना। ये तो था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर मैं एक ह्यूमन बीइंग की बात करूँ, आपको पता होगा कि ह्यूमन बींग्स क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। अगर मैं एक ह्यूमन बींग की बात करूं तो हमारी बॉडी यूनिसेलुलर नहीं है। मतलब हमारी बॉडी में काफ़ी सारे सेल्स हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, और ये सभी सेल्स स्पेशलाइज्ड हैं कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए। मतलब एक बेसिक सी बात कहूँ तो ये मतलब है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन ऑफ लेबर है। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम बटा हुआ है। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपको कोई काम करना है, मान लो आपको एक रूम दोबारा से रेनोवेट करना है, आपको उस रूम की दीवारें भी पेंट करनी है, उसका सारा सजावट का सामान भी लाना है, उसका इंटीरियर भी लाना है, ठीक है, उसकी डस्टिंग एंड ऑल सब करनी है, ठीक है। अगर आप उसमें सब कुछ अकेले कर रहे हो तो आपको टाइम लगेगा, और ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल सब कुछ सही से हो जाएगा। लेकिन लेट्स से आप 4 जनों में काम डिवाइड कर दो कि पेंट एक जना कर ले, क्लीनिंग एक जना कर ले और डेकोरेट एक जना कर ले, तो उससे क्या होगा, उससे आपने काम डिवाइड कर दिया ना। और अब हर कोई जो भी काम कर रहा है, हर एक बच्चा जो भी काम कर रहा है, वो बिल्कुल अपना बेस्ट देगा। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में भी डिवीजन ऑफ लेबर है। डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि काम बटे हुए हैं। जैसे हमारी जो मसल्स हैं, हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे, जिससे हम मूव कर पाएंगे, चल फिर पाएंगे, कोई भी अपना काम कर पाएंगे। हमारे जो ब्रेन के अंदर नर्व्स हैं वो क्या कर रही हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, नर्व्स हैं, वो क्या करेंगे, ब्रेन से इम्पल्सेस लेकर आ रहे हैं, यानी कि मैसेजेस लेकर आ रहे हैं। जैसे मान लो हमें अब मुझे इस स्क्रीन पर कुछ लिखना है, तो ये सिग्नल कहाँ से आ रही है, ये सिग्नल नर्व्स के थ्रू मेरे ब्रेन से आ रहे हैं। हमारा जो ब्लड है वो क्या कर रहा है, ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है, किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, गैसेस को, फूड को, हॉर्मोन्स को, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो खुद में एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, और वही सिंगल सेल एग्जिस्टेंस भी है और सारे के सारे फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहा है। पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन ऑफ लेबर है, यानी कि काम बटा हुआ है, यानी कि कुछ सेल्स इकट्ठे होकर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे सेल्स को जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं टिश्यू। तो अब अगर कोई भी आपसे टिश्यू की डेफिनेशन पूछ ले तो आप धीरे से बता देना कि टिश्यूज आर अ ग्रुप ऑफ सेल्स that are similar in structure and work together to perform a particular functions। देखो टिश्यू क्या है, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका स्ट्रक्चर सेम है और वो एक साथ काम कर रहे हैं। क्यों? ताकि वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर पाए। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। एक बेसिक सी ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे कि कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो कैसे बना है। हमें पता है हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस टिश्यू है। ये सब कैसे बना, है ना। तो होता क्या है, एक बेसिक यूनिट होती है सेल। काफ़ी सारे सेल, हमने बोला ना, सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड वर्क टुगेदर। काफ़ी सारे सेल्स एक साथ मिलेंगे और एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, और ऐसे सेल्स को हम बोल देंगे टिश्यूज़। अब काफ़ी सारे टिश्यूज़ मिलेंगे और एक ऑर्गन बना लेंगे। लेट्स से यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट बना दिया, स्टमक बना दिया, है ना। तो काफ़ी सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाएंगे, एक ऑर्गन बनाएंगे। और ऐसे जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है वैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बनेगा बॉडी में, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बनेगा, नर्वस सिस्टम भी बनेगा। तो ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म। यानी सेल एक ऐसी यूनिट है, एक ऐसी बेसिक यूनिट है जो एक साथ मिलकर कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जिनको हम टिश्यू बोलेंगे। काफ़ी सारे टिश्यू मिलकर
एक ऑर्गन बनाएंगे और काफ़ी सारे ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे और एक ऑर्गेनिज्म के अंदर काफ़ी सारे ऑर्गन सिस्टम होंगे। आई होप आपको टिश्यू की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। चलिए देखते हैं। अब देखो हमें स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है एक प्यारा सा पौधा और एक प्यारी सी कैट। तो इस स्क्रीन पर हमने पढ़ना क्या है, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं क्या ये सेम टिश्यू से बने हैं। सबसे पहले तो देखो, ध्यान से देखो, आपको इस प्लांट और एनिमल की एग्जिस्टेंस में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है। आपने देखा होगा जो प्लांट है उनकी सिडेंट्री एग्जिस्टेंस है। सिडेंट्री मतलब वो रेस्ट पर है, एक जगह ही मतलब अटैच्ड है, वो चलकर किसी और जगह पर नहीं जा सकते। पर जो कैट है यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं ये मूव कर सकते हैं और मूवमेंट को हम बोलते हैं लोकोमोशन। मतलब अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अब प्लांट और एनिमल में अगर इतना मेजर डिफरेंस है तो क्या इनके टिश्यूज सेम होंगे क्या? तो चलिए पढ़ेंगे। देखो पहले तो मोटे मोटे तौर पर इनके बीच का डिफरेंस समझते हैं। प्लांट्स स्टेशनरी है यानी कि रेस्ट पर रहेंगे और एनिमल्स मूव करेंगे। क्यों मूव करेंगे? इनको खाना चाहिए, शेल्टर चाहिए, मेट्स चाहिए, तो उन सब चीज़ों के लिए ये मूव करेंगे। प्लांट को सीधे खड़े रहना है, अपराइट रहना है। सीधे खड़े रहने के लिए इसको क्या चाहिए? कुछ सपोर्ट चाहिए, यानी इसमें जितने भी टिश्यूज़ होंगे वो सपोर्टिव टाइप के होंगे। और लेकिन एनिमल्स जो है ये मूव करते हैं तो इनको ऐसे टिश्यूज़ चाहिए जिसके द्वारा ये ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर सके। अब जितने भी ये सपोर्टिव टिश्यू होते हैं ना, ये यूजुअली डेड टिश्यूज़ होते हैं। और जितने भी एनिमल्स में टिश्यू मिलेंगे ना जो एनर्जी वगैरह प्रोवाइड करवा रहे हैं वो क्या होंगे? लिविंग टिश्यू होंगे। ठीक है। उसके अलावा प्लांट्स में क्या होगा ना, लिमिटेड ग्रोथ होगी, सिर्फ कुछ ही रीजन में ग्रोथ होगी। जैसे जो स्टेम और रूट हैं उनकी टिप से हाइट बढ़ रही होगी, है ना। फिर जहाँ पत्तियाँ हैं वहाँ नई पत्तियाँ ग्रो हो रही होंगी। तो प्लांट पे ना कहीं कहीं पर सर्टेन रीजन्स में ही ग्रोथ है। ठीक है। पर एनिमल्स में ऐसा नहीं है। एनिमल्स में यूनिफॉर्म ग्रोथ है, मतलब हर एक सेल में ग्रोथ हो रही है। इसीलिए प्लांट में ना हमें दो तरह के टिश्यू मिलते हैं, एक होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होगा परमानेंट टिश्यू। मोटे मोटे तौर पर अभी ये याद रखो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ हैं जो डिवाइड करते रहेंगे और दोबारा नए सेल्स बनाते रहेंगे। और परमानेंट टिश्यू डिफ्रेंशिएटेड हो चुके होंगे, मतलब अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन अटेन कर चुके होंगे, आगे डिवाइड नहीं करेंगे। मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट के बारे में अभी हम ब्रीफ में बात करेंगे। तो देखिए बेसिकली हमने एक इंट्रोडक्शन की बात की, हमने देखा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कैसे एक सेल सब कुछ परफॉर्म करती है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे डिवीजन ऑफ लेबर होती है। फिर हमने टिश्यू की डेफिनेशन देखी और कैसे प्लांट और एनिमल्स के अंदर टिश्यूज़ अलग होंगे, इसकी एक बेसिक नॉलेज के बारे में हमने बात की। अब बात कर रहे हैं टिश्यू के बारे में। इस चैप्टर में बेसिकली आपने क्या पढ़ना है? आपने दो तरह के टिश्यू पढ़ने हैं, एक है प्लांट टिश्यू और एक है एनिमल टिश्यू। अभी आप ये टेबल देख रहे हो, आपको ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, है ना, लग सकता है, लेकिन इस टेबल को हम बार बार इस चैप्टर में लेकर आएंगे और जैसे जैसे हमारा एक एक हिस्सा इस चैप्टर का ख़त्म होता जाएगा हम इस टेबल पर क्रॉस लगाते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में से पढ़ना है प्लांट टिश्यू के बारे में। और यहाँ आपको दो डिवीजन दिख रही होंगी कि प्लांट टिश्यू दो टाइप के हैं, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। फिर आगे आज वाले लेक्चर में हमने पढ़ना है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और कल वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी तीन टाइप का है, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। चलिए इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पढ़ने के लिए हम आपकी एनसीईआरटी में दी गई एक एक्टिविटी की बात करेंगे। ठीक है। पहले तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ो। क्या कह रहे हैं कि प्लांट की जो ग्रोथ है ना वो कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में ही होगी, मतलब हर जगह से प्लांट ग्रो नहीं करेगा। और स्पेसिफिक रीजन्स में होने का रीज़न क्या है, वजह क्या है? क्योंकि वहाँ पर कुछ डिवाइडिंग टिश्यू प्रेजेंट होंगे और ऐसे टिश्यू को हम बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी वो सेल जो नए नए सेल्स बनाते, वो टिश्यू जो नए नए सेल्स नए नए टिश्यूज़ बनाते रहेंगे। ठीक है। तो अनियन में बेसिकली क्या होता है ना, अनियन की ये जो टिप है ये रूट टिप है, यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, यानी डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं जो ग्रो करेंगे। अब आपने क्या करना है, दो ग्लास लेने हैं, एक ग्लास में तो ये अनियन एज इट इज़ डाल दो और एक में टिप्स को कट कर डाल दो। अब आप 3-4 दिन वेट करो।
आप वेट करोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर और नई टिप्स निकल चुकी हैं और ये टिप्स की लेंथ भी बढ़ चुकी है। पर जहाँ से आपने टिप्स को कट कर दिया था उस अनियन में लेंथ नहीं बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि इस रीजन में, इस जगह पर कुछ डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट है, यानी रूट की जो टिप्स हैं उनके ऊपर कुछ डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट है, जिसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल रहे हैं। करेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की। तो जितने भी ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं ना, ये लिविंग होते हैं। और दूसरा, ये क्या करते हैं, प्लांट की लेंथ को और थिकनेस को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इनके जो सेल्स होंगे, अभी हमने पढ़ा कि काफ़ी सारे सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाते हैं। तो इनके जो सेल्स होंगे उनके पास डेंस साइटोप्लाज्म होगा, मतलब अंदर काफ़ी सारा साइटोप्लाज्म होगा। जिन भी सेल्स ने डिवाइड करना है ना, वहाँ साइटोप्लाज्म ज़्यादा ही होता है। सेलुलोज की थिन वॉल होगी और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होगा, यानी कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियाई होगा। फिर यहाँ पर वैक्यूल्स नहीं होंगे, ठीक है। अब अगर इनके लोकेशन पे बात करें, रीजन्स पे बात करें, तो हमारे पास नहीं, प्लांट्स के पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप के होंगे। एक होगा एपिकल मेरिस्टम, दूसरा होगा लेटरल मेरिस्टम और तीसरा होगा इंटरकैलरी मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम क्या है, ये देखिए, प्लांट की स्टेम की रूट्स पे और स्टेम की टिप्स पे और रूट की टिप्स पर जो टिश्यू प्रेजेंट होंगे ना, वो एपिकल मेरिस्टम होंगे। अब जाहिर सी बात है, ये स्टेम की टिप में प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, यहाँ ये डिवाइड करता जाएगा और नए टिश्यू बनाता रहेगा, यानी टिप्स की तरफ से लेंथ बढ़ा रहा है, ऊपर की तरफ से लेंथ बढ़ा रहा है, स्टेम की लेंथ बढ़ा रहा है। ये रूट्स की टिप में भी प्रेजेंट है, रूट की टिप्स में प्रेजेंट है, तो यहाँ भी क्या करेगा, डिवाइड करता रहेगा तो रूट्स की तरफ से लेंथ बढ़ाएगा, ठीक है। आई होप आपको एपिकल मेरिस्टम क्लियर हुआ होगा। हमने क्या बोला है, एपिकल मेरिस्टम रूट और स्टेम की टिप्स में होगा, तो ये क्या करेगा, स्टेम और रूट की लेंथ को बढ़ाएगा। दूसरा हम पढ़ रहे हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। इंटरकैलरी मेरिस्टम कहाँ होंगे, जहाँ पर भी लीव्स निकल रही है ना, उन एरियाज को हम बोलते हैं नोड्स। और किसी किसी प्लांट में इन नोड्स में इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होगा। ये क्या करेगा, ब्रांचेस की हाइट वगैरह, लेंथ वगैरह को बढ़ाएगा। अब ये हर एक प्लांट में इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट नहीं है। मोस्टली हम देखते हैं ग्रासेस में इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है। अगर किसी भी प्लांट के एपिकल मेरिस्टम को आप काट देते हो ना, तो उसकी लेंथ बढ़ना बंद हो जाती है ना। लेकिन ग्रासेस में एपिकल मेरिस्टम को आप काटते जाओगे ना, तब भी ग्रासेस बढ़ती जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनकी नोड्स में इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होती है। तो एपिकल मेरिस्टम को कट करने के बाद भी वो बढ़ते रहते हैं। और काफ़ी सारे प्लांट्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे लेटरल मेरिस्टम की। लेटरल मेरिस्टम क्या है, लेटरल मेरिस्टम स्टेम और रूट्स के साइड पे प्रेजेंट है। तो ये ऐसे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवा रहा है, यानी कि ये एक तरह से प्लांट की चौड़ाई को बढ़वा रहा है, ठीक है। और ऐसे मेरिस्टम को हम बोलेंगे लेटरल मेरिस्टम। इसी को प्यार से हम कैम्बियम भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये गर्थ बढ़ा रहा है स्टेम या रूट की, यानी कि ये चौड़ाई बढ़ा रहा है। तो एक बार इसको हम समराइज करेंगे जो आज हमने पढ़ा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। हमने कहा प्लांट की ग्रोथ सिर्फ कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में होगी, क्योंकि उस स्पेसिफिक रीजन में कुछ डिवाइडिंग टिश्यू प्रेजेंट होंगे, और इन डिवाइडिंग टिश्यू को हम प्यार से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल रहे हैं। इस एक्टिविटी की हेल्प से हमने देखा कि कैसे टिप्स पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होंगे तो वो ग्रो करेंगे। अगर हम इन टिप्स को काट देंगे तो ये ग्रो करना भी बंद कर जाएंगे। करेक्टरिस्टिक फीचर पढ़े कि ये जो टिश्यूज़ होंगे ये लिविंग होंगे, ये लेंथ को बढ़ाएंगे और थिकनेस को बढ़ाएंगे। इनके सेल्स के अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होगा, थिन सेलुलोज की वॉल होगी और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होगा, ठीक है। और इनके अंदर कोई भी वैक्यूल्स नहीं होंगे, यानी स्टोरेज वगैरह नहीं होगी। उसके बाद 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात की, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। एपिकल रूट्स की और स्टेम्स की टिप्स पे प्रेजेंट होगा और लेंथ बढ़ाएगा स्टेम और रूट की। इंटरकैलरी नोड्स में प्रेजेंट होगा और ब्रांचेस की लेंथ को बढ़वाएगा। लेटरल साइड्स पर प्रेजेंट होगा, स्टेम और रूट की साइड पर प्रेजेंट होगा, कैम्बियम बोल रहे हैं इसको, और ये गर्थ बढ़ाएगा, यानी कि चौड़ाई बढ़ाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके अगले वाले लेक्चर में हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बायक्यूल्स। थैंक यू सो मच।